जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में एक बड़ी शख्सियत मुंबई से आए हुए ज्योतिष आचार्य जो हैं श्री नीलकंठ गुरु जी हैं। आप मुंबई के अलावा दुबई से लेकर बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, बहुत सारी जगह में, रायपुर भी आते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, बीकानेर भी जाते हैं, नागौर भी जाते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं। और 6 पीढ़ी हो गई आपकी कि परिवारजन, बाप दादा परदादा से लेकर 11 साल की उम्र से आप ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन कर रहे हैं। और एक बड़ा माध्यम होता है जीवन में, मुझे लगता है कि अगर इसका शास्त्र सम्मत अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी बहुत सारी विधाएं हैं, हस्तरेखा है, फेस रीडिंग है, सिग्नेचर से भी पता चल जाता है कि क्या है, जन्म कुंडली भी है। मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा आ रही है गुरुजी, आपका स्वागत है सिटी स्टार में, कि एक फेस रीडिंग से कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका भविष्य कैसा क्या होगा, क्या बाधाएं हो सकती हैं या क्या चल रहा है इनके साथ में। जी नमस्कार, मैं नीलकंठ गुरुजी, मैं मुंबई रहता हूँ और मेरा सब जगह जाना आना है। जैसे कि ज्योतिष के कार्य में समझिए, वास्तु के लिए, पूजा पाठ के लिए मैं हर जगह जाता हूँ। जैसे कि दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, मद्रास हो गया, और हर जगह जैसे कलकत्ता है, हर जगह हमारा जाना आना होता है। लोग हमें बुलाते भी है और ये हमारी जैसे कि 6ठी पीढ़ी है, मतलब पूर्वजों से हमारा ये काम चल रहा है। तो मैं आपको देखिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सर, जैसे आपने जो प्रश्न किया है कि ज्योतिष शास्त्र ये सर्व आधार एक ही है। यदि जैसे कि कोई सिग्नेचर रीडिंग करता है, कोई फेस रीडिंग करता है, कोई हस्तरेखा देखता है, कोई जन्म पत्रिका देखता है, अभी साउथ में आप जाओगे तो कौड़ियाँ होती है ना, तो कौड़ियों से भी देखते हैं, ठीक है। तो कोई करण से भी देखता है, जैसे ये करण है ना, करण से भी रीडिंग करने वाला है। और जैसे देखिए क्या होता है कि ईश्वर ने इस विश्व में इतने चेहरे बनाए हैं, उनकी बहुत बड़ी एक ताकत है, एक बहुत बड़ी उनकी कला है, और शास्त्र बहुत सटीक है और सत्य है। तो हर किसी का फेस अलग है, हर किसी का जैसे नेत्र अलग है, हर किसी का एक करण अलग है, कंठ अलग है, मतलब बनावटी जो है शरीर का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी का बनावटी अलग है। जैसे आपने ये भी प्रश्न किया कि फेस रीडिंग, तो फेस रीडिंग में बस यही चीज़ें समझ में आती है कि उनके भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मतलब जो हस्तरेखा से हमें पता चलता है वही फेस रीडिंग से। फेस रीडिंग में कुछ चीज़ें क्या है, तुरंत किसी का हाथ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब फेस देख के देखिए हम एक वर्णन कर लेते। हम क्या, कोई भी किसी के भी एक वर्णन कर सकता है कि ये व्यक्ति किस एंगल का है, किस नेचर का है, कि चेहरे पे ही कोई देखते ही हमें पता चलता है कि हाँ ये बहुत हंसमुखी व्यक्ति है, ये मन मोहने वाला व्यक्ति है, और कई चेहरे पे ऐसे लगता है कि ये तो काफ़ी क्रोधित व्यक्ति है। तो देखिए प्रकृति के जैसे जो ईश्वर ने सर्व चीज़ें बनाई हैं, तो हम मेन माध्यम, मेन बेस देते हैं। जैसे हमारी जैसे जन्म पत्रिका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैंने पिछले भी दफ़े आपको बताया है, लेकिन आज भी एक कहना चाहता हूँ कि जन्म पत्रिका की जैसे कई लोगों की जन्म पत्रिका बनती है, तो जन्म पत्रिका को हम क्या करते हैं कि बांध के, जैसे बच्चे जन्म होते हैं, माता पिता अपना पत्रिका तो बना लेते कोई भी गुरुजी से, पंडित से, तो उसको क्या है कि हम वर्णन नहीं करते, मतलब उसका जो फलादेश जो पढ़ना होता है वो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या अभी बच्चा छोटा है, कोई आवश्यकता तो है नहीं उसकी, तो इसलिए हम नहीं देखते। तो उसके क्या करते, लाल कपड़े में बांध के हम रख देते। मतलब मोस्टली पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि जैसे पोता बाकी भी होता है, सबके किताबें होते, तो लाल कपड़े में बांध के अपना रख देते और शुभ माना जाता है। अगर वास्तु के हिसाब से रंग माना जाए तो लाल रंग बहुत शुभ है, वो जो है कि व्यापार है, यानी कि लक्ष्मी का एक प्रतीक माना जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी जन्म कुंडली जो बांध के हम रखते हैं, तो बांध के न रखे, उसे जो है कि खोल के कभी ना कभी दिखाया करो, ताकि उसके ऊपर जो धूल चढ़ती है वैसे अपने भाग्य पे भी धूल चढ़ जाती है। तो मेरा कहना यही है कि कोई भी किसी के भी संपर्क में हो तो कभी कभी आप अपनी पत्रिकाएं दिखाया करो, ये बहुत शुभ माना जाता है। पंडित जी मानते हैं कि योग संयोग लिखने लिखाने वाला, अगर जन्म लिखा है उसने, मृत्यु उसी ने लिखी है, तो बाकी का जो बीच का जीवन है वही लिखा हुआ है भगवान ने, तो फिर इसमें ज्योतिष शास्त्र की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए साहब, क्या होता है कि जैसे मनुष्य जो जन्म लेता है
तो मनुष्य जन्म लेने के बाद उसके कर्म उसके साथ तो काम करते हैं और ग्रह नक्षत्र भी काम करते हैं। तो जैसे देखो, इंसान जब बीमार होता है ना, तब डॉक्टर के पास जाता है। यदि हम अगर ये सोचे कि नहीं, अपने कर्म में अगर जनन तरण मरण, मतलब जन्म मृत्यु शादी, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो परमात्मा ने जो है कि तय करके रखी हुई है, वो तो होने वाली है। लेकिन बस हम एक गूगल के तरह है, आपको एक मैप दिखा रहे कि ये गूगल है, ये मैप मैंने दिखाया हुआ है, आप कहाँ तक चल सकते हो ये आपके कर्म पे निर्भर करता है। यदि हम बोलेंगे कि आपके भाग्य में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सा खराब पीरियड है, या जो भी XYZ जो भी चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर आप अगर पकड़ के ही बैठोगे कि गुरुजी ने कहा है मेरा 2-3 महीने में एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप अगर मन में वो धारणा लेकर ही बैठे हो तो नहीं होने वाली भी चीज़ें हो जाएगी ना। और एक चीज़ ये होती है कि जैसे पॉजिटिव थिंक रखो, कोई भी जीवन में कभी नेगेटिव थिंक मत रखो, और अपने पूर्वजों को याद करो, अपने जैसे पितृ को याद करो, पूर्वजों को याद करो, कुल देवता को याद करो, कुल देवी को याद करो, किसी इष्ट को याद करो। जैसे सुबह हम उठते तो एक कॉमन चीज़ें तो ये है, देखो 9 ग्रह है, लेकिन 9 ग्रह में तो जीते जागते 2 ग्रह तो आपको रोज़ सुबह शाम दिखते हैं। ये किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे सूर्य भगवान है, ये तो साक्षात दिखते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, ये तो साक्षात दिखते, तो उनको तो कम से कम प्रणाम करो। जी जी। अग्नि देवता है, उनको प्रणाम करो, सुबह उठते ही जल अर्पण करो, अर्घ दिया करो, तो सबसे बढ़िया है। लेकिन मानते नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है कि गौ माता का सेवा करो, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। योग संयोग होता है, डॉक्टर की जैसे रेमेडी होती है, वैसी ज्योतिष शास्त्र भी एक रेमेडी है। चलाना भगवान के हाथ में है, लेकिन रास्ता आपको अगर कहीं योग संयोग हुआ, आज योग संयोग हुआ है कि भाग्य का द्वार खुलने होंगे या कोई परेशानी से मुझे बचना होगा, तो आपसे मुलाकात हुई, आपसे ऐसे ही ज्योतिष होता है। शास्त्र सब जानते हैं, भविष्य को भी अगर ठीक से अगर आदमी देखे उसको, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विज्ञान सम्मत है हमारा जैन भारतीय दर्शन और भारतीय ज्योतिष शास्त्र। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हम लोग भी बहुत अध्ययन करते हैं कि सारी ग्रह दशा, सूर्य की पूरी परिक्रमा, पूरा सात सम्मत, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, सारे पक्ष अगर देखा जाए तो सारा जो विधि विधान दिखता है वो उसकी गणना इतनी सटीक की है कि किसी और शास्त्र में मैंने तो नहीं पढ़ी। और जहाँ तक मैंने गूगल भी, विकिपीडिया करेंगे अगर आप, तब भी आपको दिखेगा कि पंच तत्व सिर्फ भारतीय जीवन दर्शन में मिलेंगे आपको, और वही सत्य है। यही सारी चीज़ें। अब ज्योतिष को लेकर बड़ी धारणा रहती है, लोगों की अलग अलग धारणा रहती है कि ठीक नहीं बोलते हैं, लाभ कमाने के लिए, स्वार्थ के लिए झूठ सच बोलते हैं, और बड़े पूजा पाठ भी करा देते हैं, मतलब ज़बरदस्ती विधान करा दे रहे हैं कि लाभ कमाना है पंडित जी को। इसीलिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इस विषय पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैं किसी के ऊपर मतलब टिप्पणी तो नहीं कर सकता। हर किसी का अपना अपना एक कर्म होता है, भाग्य होता है, और ऋणानुबंधन एक योग होता है। एक ऋणानुबंधन योग ऐसा होता है कि आपसे यदि मुझे 2 रुपये लेने ही हैं तो किसी ना किसी माध्यम से मैं आपसे वो लेकर ही जाऊंगा। बस एक निमित्त बनता है कि बस पंडित जी आए और हमारे लिए ये किए, हमारे लिए वो किए, कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके भी पीछे एक चीज़ ये है ना कि कोई भी आप कार्य जब करते हो, शुभ कार्य, तो उसका लाभ आपको परिपूर्ण मिल जाता है, लेकिन वो लाभ दिखता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान दिखे, तो भगवान दिखते नहीं है। जैसे हवा आती है, लेकिन हवा महसूस तो कर सकते, लेकिन हवा को देख तो नहीं सकते ना कि हवा कहाँ से आ रही है। बस वैसे ही ये भी एक भाग्य है कि कोई किसी को गलत बोल के रुपया लेना, धन लेना, ये नहीं है। ये सब ऋणानुबंधन योग है, एक माध्यम बनता है, और ये एक साइकिल है और एक चक्रव्यूह है। पहले का एक ज़माना था, राजा महाराजा भी थे, उसमें राज ज्योतिष हुआ करते थे। तब धन का इतना कोई ये नहीं था, तब अनाज मिल जाए, निवारा मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, रहने के लिए एक महल मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, तो उस टाइम में उतना मुद्रा का कोई ये नहीं था। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि मुद्रा के बिना कोई किसी का चलना नहीं है। हर किसी का अपना पेट होता है, हर किसी का अपना एक परिवार होता है, तो उसे हर चीज़ों को चलाना बहुत ज़रूरी है। तो उस कारण देखो,
और आज का टाइम ऐसा है कि किसी से हम अगर 1 रुपया नहीं भी लेना, अगर किसी को प्रोडक्ट भी करे तो उनको ये लगता है कि बस ये टाइम पास किए, फ्री में बोल के चले गए, क्योंकि युग ही ऐसा आ गया है। तो बहुत कोई अच्छी बात है कि आपने बहुत सारी बातें अच्छे से बताई कि एक पंडित जी के बारे में बता दूं कि बहुत ही सरल और सज्जन है, और एक बड़ा ये विषय लंबा हो सकता है कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात कहूँगा कि योग संयोग और मिलना जुलना सब ईश्वर पे निर्भर करता है। अगर कोई ज्योतिष आपसे मिलते हैं और उनकी सही सलाह होती है तो निश्चित रूप से वो काम करती है जीवन में। और आपने कहा कि पथरी को कभी कभी साफ करके देखना भी चाहिए, योग होगा संयोग होगा तो आप उस रास्ते में चलेंगे। विद्वान होते हैं, बहुत सारे लोगों का अध्ययन है, आप तो 6 पीढ़ी हो गई आपकी, 6 पीढ़ी से इस काम में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से काम करते हैं तो फल निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए और होना भी चाहिए। आपने बहुत समय दिया और मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे ज्योतिषों से मैं खुद भी मिलता रहता हूँ, तो बड़े विद्वान हैं और आपने अपनी जो बातें कही हैं निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि आपका अध्ययन निश्चित रूप से बहुत ही विस्तृत है, गहन अध्ययन है। आपसे मुलाकात करना हो तो आपका नंबर हमारे स्क्रीन में आएगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप दुबई से लेकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सभी जगह जाते हैं और बहुत सारे कर्मकांड के सारे पूजा भी करते हैं। तो पंडित जी आपका धन्यवाद, नीलकंठ गुरु जी का धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे साथ में योगेश चौहान जी भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।